आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है 600 क्वेश्चन की, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और आज के सेशन में मैंने आप सभी के लिए 24 क्वेश्चंस रखे हैं। डे 19 आज करने वाले हैं, यानी कि 18 दिन तक की क्लासेस 18 क्लासेस में आप सभी के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी से डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखी है, आप पहली बार आए हो हमारे इस सेशन पे, तो पिछले 18 सेशन भी आप सभी को देखने चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको वो सेशंस मिल जाएंगे। तो 24 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशन में, काफी बढ़िया सेशन होने वाला है। एक एक सवाल को आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद में अपना समय लीजिएगा और फिर आंसर को मैच कीजिएगा, ठीक है। मैं एक ही फ्लो में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो टाइम नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे, और यहाँ से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। बट एक बैच के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये हमारा बैच कंप्लीट हो चुका है आरआरबी एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए कंप्लीट हो चुका है ना। मैंने कहा था ना 1 महीना पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो कंप्लीट करवा दिया है। अब रिवीजन करो, क्लासेस करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, शानदार तैयारी करते रहो। एग्जाम से पहले किसी भी तरीके की कमी आपको कभी नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस बैच में बिल्कुल आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं और एक एप्लीकेशन में हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, व्हाट्सएप सपोर्ट, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो किसी भी तरीके के डाउट के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़े और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने वाला है 347 नंबर के क्वेश्चन से डायरेक्ट। हाँ सर, क्योंकि इससे पहले 346 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं डे 18 तक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने वो देख लिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हर एक सवाल के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर आंसर को मैच करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल और केवल कुछ ए ऐसे हैं जो बी होंगे। ये लीजिए, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, बस ओनली अ फ्यू लिखा हुआ इसलिए। ऑल बी इज सी, सारे के सारे जो बी है वो सी हो जाएंगे। नो सी इज डी, कोई भी सी जो है वो डी नहीं होगा। ये लीजिए, सी और डी का रिलेशन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, उसके अलावा आप बी के साथ में रिलेशन निकाल सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ डेटा क्लियर नहीं है आपके पास में। कंक्लूजन, नो डी इज बी, बी और डी का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ट्रू है सर ये, क्योंकि डी का कोई भी पार्ट बी में नहीं जा सकता। सर डी का कोई भी पार्ट सी में जाने के लिए मना किया है ना, हाँ सी में जाने के लिए मना किया है। और कंप्लीट बी जो है वो देखो सी के अंदर ही आया हुआ है, तो अगर डी सी के अंदर एंटर नहीं कर सकता तो वो बी के अंदर भी एंटर नहीं कर पाएगा। तो नो डी इज बी करेक्ट हो जाएगा। सम सी इज ए, कुछ सी जो है वो ए है, बिल्कुल सर। ये देखो कॉमन पार्ट नजर आ रहा है सी और ए का, तो कुछ सी आपको ए भी नजर आ गए, मतलब ये वाला भी ट्रू है। तो पहला भी फॉलो करेगा और दूसरा भी फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। आगे बढ़ेंगे 348 पे। ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल और केवल कुछ ए ऐसे हैं जो बी होंगे, ओके। नो बी इज सी, इस बार देखो नो बी इज अ सी, ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे दे दिया। ओनली अ फ्यू बोला है, मतलब यही वाले ए और बी का रिलेशन बनेगा। ऑल सी इज डी, सारे के सारे सी जो होंगे वो डी हो जाएंगे। ये लीजिए, बन गया आपका डायग्राम, बिल्कुल बन गया सर। आ जाओ कंक्लूजन पे। सम बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी इज डी, कुछ बी के डी होने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है ना सर। देखो डी और सी का एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि कंप्लीट सी जो है वो डी में आ जाएगा, और सी का कोई भी पार्ट बी में नहीं जाएगा, बी का कोई भी पार्ट सी में नहीं जाएगा। लेकिन डी का ये जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो जब दोनों चीजें आपके सामने है तो वहां पे पॉसिबिलिटी तो वर्क कर जाएगी। मतलब आप अगर आप डेफिनेट नहीं हो तो पॉसिबिलिटी वर्क करेगी वहां पे। तो सम बी इज डी, आप इसके रिलेशन को लेकर डेफिनेट नहीं हो, बी और डी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ नहीं है, डेफिनेट रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो पॉसिबिलिटी वहां पे वर्क कर जाएगी, ठीक है। कुछ बी के डी होने की संभावना है। ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए जो है वो सी हो सकते हैं क्या? नहीं सर, सारे ए सी नहीं हो सकते, ये बात इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए को अगर आप सी में ले जाना चाहोगे तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना ए और बी का, यहाँ पे जो पार्ट है वो भी आपको सी में ले जाना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है सर ले जाना, क्योंकि वो बी में भी तो है और बी का कोई भी पार्ट सी में नहीं जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका सी में नहीं जा पाएगा। ये देखो ए का कुछ ऐसा पार्ट आपको मिल गया जो सी में नहीं जा सकता, तो क्या पूरे के पूरे ए जा सकते? सी में नहीं जा सकते। लेकिन इसने तो होने के लिए पूछा था, तो गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल पहला यहाँ पे फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 349, ओनली अ फ्यू ए आर बी, फिर से देखो ओनली अ फ्यू वाला ही कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है बार बार। ये ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये वाला हमने कॉमन पार्ट बना दिया। नो सी इज ए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं होगा। ये लीजिए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं होगा, ये वाला रिलेशन बनेगा।
अ फ्यू ए आर डी, कुछ ए ऐसे हैं जो डी होने वाले हैं, ये लीजिए, ठीक है, अ फ्यू ए आर डी, ये कंप्लीट हमने डायग्राम बना लिया और अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंक्लूजन को देखने वाले हैं, तो समझिएगा ध्यान से। ऑल डी कैन नेवर बी सी, सारे के सारे डी जो है वो कभी भी सी नहीं हो सकते। ऑल डी कैन नेवर बी सी, बिल्कुल सही बात है इसकी। क्यों सर सारे के सारे डी सी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना, डी और ए का जो कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट कभी भी सी में नहीं जा सकता, तो ये वाला पार्ट सी में नहीं जाएगा तो कंप्लीट डी कभी भी सी में नहीं जा सकता। तो बात बिल्कुल सही है इसकी कि सारे के सारे जो डी हैं वो सी नहीं हो सकते। ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो है वो सी हैं। देखो सारे के सारे बी आपको सी नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर नजर नहीं आ रहे, तो केवल और केवल पहला वाला फॉलो करेगा इसमें। पहला वाला ऑल डी कैन नेवर बी सी, कुछ डी आपको ऐसे मिल गए हैं जो सी नहीं हो सकते, इसलिए ये कंक्लूजन सही हो जाएगा कि सारे के सारे जो डी हैं वो कहाँ नहीं जा सकते? सी में नहीं जा सकते। ऑल बी आर सी, बी और सी का देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता ना सर बचे हुए के पार्ट में, और इसने तो डेफिनेट पूछा है, नहीं सर हम नहीं बता पाएंगे। और दूसरी चीज ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी हो भी नहीं सकते, क्योंकि देखो ये कॉमन पार्ट जो ए में आया हुआ है ये सी में जाएगा भी नहीं, तो वैसे भी गलत हो जाएगा वो, तो केवल पहला वाला ही फॉलो करेगा इसमें। 350 ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल और केवल कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं। ओके, ओनली अ फ्यू पीछे नहीं छोड़ रहा भाई आपका। सम बी इज सी, कुछ बी जो है वो क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ऑल सी इज डी, सारे के सारे सी जो है वो डी हो जाएंगे। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 600 सवालों की सीरीज है ना, इसमें मैंने 300 क्वेश्चन तक जब हमने कंप्लीट किया था ना, तो उसमें मैंने आपके लिए थोड़े एक लेवल ऊपर के सवाल भी रखे थे, जैसे पजल में भी एक लेवल ऊपर के सवाल थे, सिलॉक्स में भी थे, नंबर सीरीज में भी थे, सारी चीजों में थे। लेकिन 350 नंबर पे आज हम इस सीरीज में पहुंच गए हैं। 300 से लेकर आगे के जो सवाल आ रहे हैं वो आपके एग्जैक्टली आरआरबी लेवल के सवाल मैंने लिए, ठीक है। तो लास्ट के जो 300 होंगे ना वो हम एग्जाम लेवल के करेंगे, मैंने आपको कह दिया था। तो ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपके आरआरबी लेवल के सवाल है, पीओ और क्लर्क में, ठीक है। ये लेवल तक अगर आप कर पा रहे हो एकदम अच्छे से बिना किसी डाउट के एकदम फ्लो में, तो पेपर नहीं फंसेगा आपका, गारंटी है। लेकिन ये सारे सवाल बनाओ आप, ठीक है। देखो बन गया आपका डायग्राम। अब देखो कंक्लूजन पे आ जाओ। सम डी इज बी, कुछ डी जो है वो बी है, सम डी इज बी। डी और बी का कुछ पार्ट कॉमन नजर आ रहा है। हाँ सर ये वाला पार्ट कॉमन नजर आ रहा है, देखो सर ये तो बी और सी का कॉमन पार्ट था, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो सी है ना वो कंप्लीट डी में आ चुका है, तो सी का ये जो कॉमन पार्ट है ये डी में भी है, तो डी और बी का कुछ कॉमन पार्ट आपको मिल गया है, तो सम डी इज बी एकदम करेक्ट हो जाएगी इसकी बात। आगे ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए जो है वो सी हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो सकते हैं। देखो ए और सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ नहीं है, हम इनडायरेक्टली भी कोई रिलेशन नहीं निकाल पा रहे, तो जब आप कोई भी रिलेशन ही नहीं बिठा पा रहे हो तो आप कैसे श्योर हो सकते हो उसके रिलेशन को लेकर? नहीं हो सकते ना, तो वहां पर तो पॉसिबिलिटी वर्क कर जाएगी। और ऑल ए कैन बी सी, ये पॉसिबिलिटी में पूछा है तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा भाई, डेफिनेट नहीं है, पॉसिबिलिटी में तो है पॉसिबल, बिल्कुल है सर, तो हो जाएगा सही। तो फिर से दोनों फॉलो कर रहे हैं, पहला भी फॉलो कर रहा है और दूसरा भी फॉलो कर रहा है, एकदम सही बात हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे 351। फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए सवाल को। ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल ए जो है वही क्या होंगे? बी होंगे, मतलब कुछ ए जो होंगे वही बी होंगे, ये वाले। ओनली अ फ्यू बोल दिया मतलब ये वाला पार्ट ए और बी का कॉमन हो। ऑल ए इज सी, सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, क्लियर है सर। नो सी इज डी, कोई भी सी जो है वो डी नहीं होगा, ये लीजिए, ठीक है। आगे कंक्लूजन, नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं होगा। देखो ए और डी का रिलेशन देखो, कंप्लीट ए जो है वो सी में आया हुआ है और सी का कोई भी पार्ट डी में नहीं जा सकता, तो नो ए इज डी, ए का भी कोई भी पार्ट आपका डी में नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है ये। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है क्या? बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी इस बात, क्यों? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में क्लियर कहा गया है ओनली अ फ्यू ए इज बी, केवल और केवल कुछ ए जो है वही बी होंगे, सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते। तो ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली रॉन्ग, तो केवल और केवल पहला वाला फॉलो करेगा, सेकंड वाला फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। आई होप सो कि आप सभी को क्वेश्चंस यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। 5 सवाल हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 352 पे। क्वेश्चन नंबर 352 आपके आरआरबी क्लर्क लेवल का सवाल है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको ध्यान से समझना इस बात को, सुनना इसको। अगर रीजनिंग में क्लर्क एग्जाम में कोई सबसे आसान टॉपिक आएगा ना आपके, तो वो इनइक्वालिटी आएगा।
मतलब आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर होने वाला है। इस लेवल का आता है आपके आरआरबी क्लर्क लेवल का पेपर, तभी आपको जो कट ऑफ है ना वो 75 नजर आती है 80 में से, 75 प्लस भी नजर आ जाएगी कई कई स्टेट में। तो यही रीजन है, क्यों? क्योंकि एफर्ट ही नहीं डालने पड़ रहे बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई जब आप एफर्ट डालोगे, समय लगेगा, तभी तो गलत करोगे। एकदम ऐसे सामने सामने अगर आप आंसर लिख के दोगे साथ ही साथ में, तो बच्चे तो करेंगे ना 80 में से 80। बस वही हालत है, इस वजह से 75 प्लस जाता है कट ऑफ। जी और के का रिलेशन देखो, के यहाँ पे जी यहाँ पे, आप दोनों को देखोगे ऑपोजिट डायरेक्शन, आगे रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। पी और टी का रिलेशन देखो, पी यहाँ पे नजर आया, टी यहाँ पे नजर आया। अच्छा पी और एन तक आप जा रहे हो, एन और जी बराबर, और एक बार देखो ग्रेटर देन आ गया, मतलब ये जो पी है, ये जो एन है, ये जो जी है, ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है वो टी से ग्रेटर देन होने वाले, तीनों के तीनों टी से ग्रेटर देन होंगे। तो पी भी टी से ग्रेटर देन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली सेकंड यहाँ पे फॉलो करेगा, जो आपके लिए टोटली सही होने वाला है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, देखो कितना आराम से कर लिए। 353, के और आई का रिलेशन पूछा है, तो के से आई तक जाना पॉसिबल नहीं है सर, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। थोड़े एलिमेंट्स को देख लेना भाई, क्या होता है कि एलिमेंट्स कई बार सेम आ जाते हैं, है ना, थोड़ा उनको ध्यान रख के करना। तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला एच और एल, एच से आप एल तक आओगे तो देखो सी और एच दोनों बराबर है, सी और एच दोनों बराबर है, तो सी की जगह पे आप एच रख दो, तो एच जो होगा वो एल से या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है। डेफिनेट तो नहीं हो ना आप, लेकिन इसने तो सर डेफिनेटली ग्रेटर देन पूछा है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ना तो पहला ना ही दूसरा, ना तो पहला और ना ही दूसरा फॉलो करता है, नीदर फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। क्लियर हो गया? एच सी का रिलेशन था, सी से हमने एल का रिलेशन बना लिया, डेफिनेट नहीं मिल पाए। के से लेकर आई तक आप जा ही नहीं सकते क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई, इस वजह से। ठीक है। 354, जी से लेकर ओ तक पहुंचना है, तो देखो जी से लेकर एक्स तक आप आए, फिर टी तक आप आए, फिर इक्वल टू का साइन आया और फिर ग्रेटर देन आया। जब सेम डायरेक्शन में साइन चलते रहते हैं, जैसे देखो इसी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है साइन और ये भी इसी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो एक बार जैसे ग्रेटर देन लगा दिया आपने, तो इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे जी, एक्स, टी, के और एल, वो सारे के सारे ओ से ग्रेटर देन ही होने वाले हैं, डेफिनेटली ग्रेटर देन होंगे वो सारे के सारे। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि एक ही डायरेक्शन में आपके साइन चलने चाहिए कुछ इस तरीके से। बीच में अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा आपका, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ओ से ग्रेटर देन है, तो जी भी ओ से ग्रेटर देन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला तो फॉलो कर रहा है सर यहाँ पे। सेकंड वाला जी और के का रिलेशन, जी और के रिलेशन में देखो आप डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा आपको, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर बराबर लगा हुआ है, डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं बन पाया। तो अगर आप डेफिनेटली रिलेशन नहीं बना पा रहे हो तो ये फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली कैसे बता सकते हो आप? नहीं बता सकते ना। ये रिलेशन बन रहा है जी और के बीच में, बता दो आप ग्रेटर देन होगा कि बराबर होगा, नहीं बताना, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। तो केवल और केवल पहला वाला फॉलो करता है यहाँ पे। 354 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है आपका कंप्लीट। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 355, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ये। ऐसा सवाल क्यों है? क्योंकि मतलब बढ़िया सवाल क्यों है? क्योंकि ब्रेक किया गया है स्टेटमेंट को, हर एक रिलेशन के बाद में स्टेटमेंट को तोड़ दिया गया है। तो अब आपको रिलेट करने के लिए कॉमन पार्ट ढूंढना पड़ेगा, और इस वजह से आरआरबी पीओ लेवल का सवाल बन गया। बस सीधे सीधे आ रहे थे अभी तक, वो सारे आरआरबी क्लर्क लेवल के थे, जैसे ही स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक किया वो आपके आरआरबी पीओ लेवल का बन गया। ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है इस चीज को, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दो, और जो आपके पास में रिलेशन बन रहा है ना, उसमें कॉमन पार्ट मत डालो, बड़ा मुश्किल से ढूंढने वाला कॉमन पार्ट डाल दो, तो वो एसबीआई पीओ लेवल का सवाल बन जाएगा। बस यही होता है, कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, करने का तरीका सबका सेम होगा, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैंने जो लेवल लिया है वो आपके आरआरबी लेवल का लिया है, टेंशन फ्री होकर इस लेवल तक के सवाल बनाओ, एग्जाम में जाओ अच्छे से अच्छा करके आओ। देखिएगा, टी और जे का रिलेशन चाहिए, तो सर अगर आप देखोगे तो टी आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है और टी आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। सर दो बार टी नजर आ रहा है, लेकिन कौन सा वाला टी आपकी हेल्प करेगा जे तक पहुंचने के लिए, वो आपको देखना होगा। देखो यहाँ से टी से लेकर आप एल तक जा सकते हो, लेकिन सर एल तो कहीं और रिपीट ही नहीं हो रहा, तो आप टी और एल का रिलेशन तो बना लोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। एल से आगे कहाँ जाओगे? एल का रिलेशन दिया हुआ ही नहीं है किसी के साथ में, तो इसको यूज नहीं करेंगे, हम इस टी को यूज करेंगे। इस टी को यूज करके आपको जे तक पहुंचना है। सर अगर आप जे तक पहुंचना चाहते हो ना, तो आपको आर तक पहुंचना होगा, क्योंकि आपको आर का रिलेशन बनाना है जे के साथ में। और अगर आर तक आप पहुंचना चाहते हो तो आपको सी तक पहुंचना होगा। और सर यहां से आप सी तक पहुंच सकते हो क्या? पहुंच तो सकते हैं सर हम, लेकिन समझना यहाँ पे ये वाला रिलेशन बन रहा है सी और टी के बीच में,
सी और टी के बीच में, और टी जो है ना वो स्मॉलर देन या इक्वल टू है, या तो स्मॉलर देन है या इक्वल टू है, या तो स्मॉलर देन है या इक्वल टू है। तो टी को ग्रेटर देन आप बना ही नहीं सकते किसी भी एलिमेंट से। पहले रिलेशन में आपको क्या नजर आ गया, टी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, टी छोटा है या तो बराबर है, तो बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां तो बड़ा पूछा है सर, मत जाओ रिलेशन बनाने, आप नहीं बना पाओगे, रिलेशन बनेगा भी नहीं आपसे, लास्ट में जाओगे ये कंक्लूजन गलत ही मिलेगा आपको, चाहे करके देख लो। ठीक है, पहला वाला फॉलो नहीं करेगा। सर आर और के की बात करें, बिल्कुल कर सकते हो। आर देखो फिर से यहाँ पे भी है और आर देखो यहाँ पे भी है, लेकिन सर कौन से वाला आर काम आएगा, आपके ये वाला आर काम आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सी और आर का रिलेशन बन रहा है, सी और के का रिलेशन बन रहा है। देखो सी और के का रिलेशन कुछ इस तरीके से है और सी और आर का रिलेशन भी कुछ इस तरीके से है, तो क्या आप के और आर का डेफिनेट रिलेशन बना सकते हो यहाँ से, नहीं बना सकते। सर सी जो है वो आर से ग्रेटर देन है और सी जो है वो के से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा है ना के और आर के बीच में, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ना तो पहला फॉलो करता है और ना ही दूसरा फॉलो करता है, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपको नेगेटिव मिले यहाँ पे, मतलब फॉलो नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 356, एक डायरेक्शन बेस्ड सवाल है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी सवाल को बना लोगे। तो आप सभी के लिए पहले मैं टाइम दे रहा हूँ, मतलब टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, वीडियो को पॉज करके और आप सभी इस सवाल को सॉल्व करो। 356 नंबर का जो सवाल है इसे आप बनाने की कोशिश करो और फिर आपका आंसर मैच करना। ठीक है, हम चलेंगे सीधे इसके सॉल्यूशन पे और हम बनाएंगे सीधा इसका डायग्राम। बना ले, थोड़ी जगह ले ली मैंने डायग्राम बनाने के लिए। देखो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में है 10 मीटर पे, ये लीजिए। ए नॉर्थ में है ना बी के, ए जो है वो उत्तर दिशा में है बी से, तो बना दिया हमने। ठीक है सर। पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। सर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग आ गए, मतलब पहले तो ए और बी की बात हुई, हमने डायग्राम बना लिया ए और बी का। अब देखो सी और डी की बात हो रही है और लिखा हुआ है कि सी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है डी के, तो अलग से बनाना पड़ेगा, तो अलग से बना लो कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि सी आपका यहाँ पे हो जाएगा और डी को आप यहाँ पे बना लो और ये बना लो आप 8 मीटर। बन गया, बिल्कुल बन गया सर। आगे बढ़े। पॉइंट ई, अच्छा सी था ना नॉर्थ में, पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। ओके, पॉइंट ई इज 13 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई जो है वो 13 मीटर वेस्ट में है पॉइंट डी के। पॉइंट डी का वेस्ट इस तरफ होगा और इस तरफ आप बना दो 13 मीटर पे ई को। ये लीजिए, हम 13 मीटर चल के आ गए और 13 मीटर चलने के बाद में हमें पॉइंट ई मिल गया डी के वेस्ट में। पॉइंट एफ इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। ई के नॉर्थ में आपको जाना है और 15 मीटर पे जाना है। ओके, ई के नॉर्थ में आपको जाना है और ई के नॉर्थ में आपको 15 मीटर पे जाना है, तो देखो 8 मीटर तक तो यहां तक आ जाओगे आप और ऊपर आपको और जाना पड़ेगा 7 मीटर, तो यहां पे बना दो आप एफ को और ये पॉइंट से ब्रेक कर दो कि टोटल 7 मीटर तो ऊपर है और 8 मीटर यहाँ पे नीचे है, तो 8 और 7 15 मीटर हो जाएगा। तो पॉइंट एफ इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। ओके, पॉइंट बी इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी। पॉइंट बी जो है ना वो सी के वेस्ट में है और कितना है 20 मीटर। ओके, तो देखो सी यहाँ पे है, सी के वेस्ट में आप आ जाओ, कितना जाना है 20 मीटर, तो अगर आप आओगे तो देखो 13 मीटर तक तो यहाँ पे तक आप आ जाओगे, देखो 13 मीटर का डिस्टेंस है और 7 मीटर आपको और आगे जाना पड़ेगा, तो ये 7 मीटर का डिस्टेंस है, ये फिर से 13 मीटर का डिस्टेंस आ गया। ये पॉइंट बी है आपका। ठीक है, अब देखो आपने बी और ए का रिलेशन बनाया हुआ है ना, ये रहा बी और ए का रिलेशन बनाया हुआ है। क्या रिलेशन बनाया हुआ है कि बी के नॉर्थ में ए होगा और ए कितना होगा, बी के नॉर्थ में जाने पे आपको ए मिल रहा है और ए कितना ऊपर मिल रहा है, 10 मीटर ऊपर मिल रहा है। तो आप देखो बी से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास में थोड़ी सी जगह कम है, मुझे यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी आप सभी के लिए, तो यहाँ से मैं हिंदी लैंग्वेज को हटा दूं अब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल गई, ये लीजिएगा। ठीक है, तो अब बी से ऊपर आना है आपको 10 मीटर पे, तो देखो 7 मीटर तक तो एफ मिलेगा आपको, फिर उसके भी 3 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका बी और ए का रिलेशन भी मिल गया आपको और आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस डायग्राम के बिहाफ पे आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के आंसर कर दो और आंसर करके बता दो मुझे कि क्या क्या आंसर्स होने वाले हैं उन सबके। रिकॉर्डेड क्लास है बट फिर भी कर दो कमेंट, देखता रहूंगा मैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया, डायग्राम बना लिया आप सभी ने। अब देखो, इफ पॉइंट G इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट F एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट A, अगर पॉइंट G F के नॉर्थ में है
और ए के ईस्ट में है, एफ के नॉर्थ में और ए के ईस्ट में, देखो एफ के नॉर्थ में और ए के ईस्ट में, तो ये वाली जगह पे कौन आ जाएगा, पॉइंट जी आ जाएगा, ए के ईस्ट में हो जाएगा और एफ के नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड जी, ए और जी के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब ये वाला डिफरेंस बताना है आपको, ये कितना डिस्टेंस है, देख लो भाई ये कितना डिस्टेंस है, 7 मीटर का डिफरेंस नजर आ रहा है सर। बी और इस पॉइंट के बीच में जितना डिफरेंस होगा वही तो ए और जी के बीच में होगा, दोनों सेम ही तो लाइन में है, तो ये 7 मीटर का है तो ए और जी के बीच में भी 7 मीटर का डिस्टेंस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 7 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है ए और जी के बीच में। सवाल कंप्लीट, सवाल कंप्लीट, तो आप जी को भी हटा दो क्योंकि इसी सवाल के लिए था यहाँ पे जी, उसके अलावा जी का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके ये हट गया गलती से, इसे भी हम वापस बना देते हैं। डन यहाँ तक। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एफ की डायरेक्शन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में, एफ की डायरेक्शन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में, तो देखो एफ की डायरेक्शन बतानी है ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन है, तो इस तरफ तो हो जाएगा ईस्ट और नीचे होता है साउथ, तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे क्लिक कर दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे। बताइए, डन सवाल, काफी बढ़िया सवाल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। 5 में से 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो सेम ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बना रहे होंगे, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक आपको बताना है कि कौन सा इस ग्रुप में नहीं आता है या कौन सा उसको फॉलो नहीं करता है। तो देखो ए और एफ के बीच में एक रिलेशन है, डायरेक्शन का रिलेशन है सर, और तो कोई रिलेशन नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो ए से आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन बन रहा है, ए से साउथ ईस्ट में आए आप, ठीक है। बी से ई की तरफ आना है आपको, तो अगर आप बी से ई की तरफ आना चाहते हो तो देखो बी से ई की तरफ आना चाहते हो तो आपको फिर से साउथ ईस्ट में आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी मतलब दोनों सेम तरह के हो गए। फिर एफ और सी बनाना है आपको, तो अगर आप एफ से सी पे आना चाहते हो तो देखो एफ से सी पे आओगे तो आप फिर से साउथ ईस्ट में आ गए हो। देन उसके बाद में ए से डी तक आप आ जाओ, तो ए से डी तक जब आप आ रहे हो तो देखो ए से डी ये भी आपका साउथ ईस्ट ही बन गया आपका, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे मिल चुके हैं आपको कि साउथ ईस्ट ही बना रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन बचा हुआ है ना वही आपका आंसर होगा, बट फिर भी आपका मन कर रहा है तो आप चेक कर लो, ई और सी का रिलेशन पूछा है, तो ई और सी देखो, ई और सी में ये वाला रिलेशन बन गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रिलेशन बना लिया ई और सी ने। ई से सी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सारे के सारे साउथ ईस्ट में थे और ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो सी और ई ही अलग हुए फिर, तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई और सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए, क्लियर हो गया सवाल, डन क्वेश्चन। इसी तरीके से आएंगे डायरेक्शन के सवाल, मतलब सीधे सीधे सवाल होते हैं सटीक सटीक से, आपने बस डायग्राम बनाने तक की देरी है, उसके बाद में सवालों में दम नहीं होता। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 358 भी कर लिया, 359 पे आ जाते हैं। 359 से 364 होना चाहिए यहाँ पे, 5 सवाल कवर करके रखते हैं ना ये, तो आपका जो पजल होगा वो आपके कितने सवाल कवर करेगा, 5 सवाल कवर करेगा, तो मैं भी बेवकूफ, 363 तो होगा, 59, 60, 61, 62, 63, 5 सवाल सही लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, बनाए इस सवाल को, आप ही बनाओगे पहले, तो मैं तो क्यों बनाऊंगा, ये लीजिए बनाइए सवाल को, और इस सवाल को बनाने के बाद में एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, खुद से आप बना लेना, ठीक है। बस इतना सा बता दो, नवंबर में कौन होगा, नवंबर के महीने में कौन होगा यहाँ पे, ये लिख लो खुद से, क्योंकि अभी आपने बनाना है सवाल को, फिर मैं आपसे कंप्लीट सवाल होने के बाद में आंसर मैच कर लेना, ठीक है। आ जाओ बनाए सवाल को, चलिएगा बना लिया होगा आप सभी ने भी। देखो कुछ इस तरीके से मैंने आप सभी के लिए बना दिया यहाँ पे, ये महीने और दिन मैंने पहले लिख लिए, थोड़ा सा समय बचाने के लिए, आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आप एग्जाम के दौरान करोगे तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। आप जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे ना, थोड़ा सा मतलब मेच्योर मतलब वैसे नहीं, पजल्स बनाने में थोड़ा सा मेच्योर हो जाओगे ना, तो आप ये जनवरी फरवरी पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा ऐसे लिखोगे जैन फेब अप्रैल, फिर मई, फिर जून के लिए यू एन लिख दो और जुलाई के लिए जे यू एल लिख दो, फिर अगस्त अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब पूरे पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले पहले लेटर लिख देना और आपका काम हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीजें क्लियर हो समझते समय पे, ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्लियरली नजर आए। बनाए सवाल को, कर लिया ट्राई, आ जाओ। 10 लोग हैं, नाम आपको दिए हुए हैं, अलग अलग महीने में मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, उन मीटिंग के महीने मैंने यहाँ पे लिख दी। डी अटेंड इमीडिएटली बिफोर आई, वेयर बोथ अटेंड इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज। अच्छा, डी अटेंड करता है आई से जस्ट पहले, और दोनों उस महीने में अटेंड करेंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं। मतलब डी के लिए भी आपको ऑड नंबर ऑफ डेज चाहिए और आई के लिए भी आपको ऑड नंबर ऑफ डेज चाहिए, और नंबर ऑफ डेज 30 और 31 है आपके पास में, मतलब 31 वाले लगातार आने चाहिए, वो महीने चाहिए आपको। जनवरी फरवरी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, फरवरी फिर से इवन आ गया, अप्रैल इवन आ गया, मई के बाद में जून इवन आ गया, जुलाई के बाद में अगस्त। ये देखो जुलाई और अगस्त वाला एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। सर डी को आप यहां रख दो और आई को आप यहां रख दो, फिर अगस्त और अक्टूबर का भी तो एक पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एक बार आप डी को यहां रख दो और एक बार आप आई को यहां रख दो। ये लीजिए, डी और आई दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मिल चुका है, दो ही कंडीशन पॉसिबल थी और दोनों मैंने यहां पे बना ली। तो डी जो होगा वो आई से जस्ट ऊपर हो जाएगा और दोनों ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओनली 3 पीपल अटेंड बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में 3 लोगों का गैप है। तो देखो नीचे आप जा नहीं सकते, तो 1 2 3 3 लोगों का गैप करके जी को यहां लिखो। नीचे आप जा नहीं सकते हो तो 1 2 एंड 3 3 लोगों का गैप करके आप जी को यहां पे लिखोगे। डन, आगे बढ़े। ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में 2 लोगों का गैप है। जी से नीचे आप जा नहीं सकते, ऊपर आपको जाना पड़ेगा, एच यहां जाएगा। जी से ऊपर आप जा नहीं सकते, जी से नीचे भी आप नहीं जा सकते। देखो ऊपर 2 लोगों का गैप करके एच लिखना पॉसिबल नहीं है, नीचे 2 लोगों का गैप करके एच लिखना पॉसिबल नहीं है, मतलब राइट वाली कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन किसी काम की नहीं है भाई। ये जो लेफ्ट वाली कंडीशन है ये आपकी बिल्कुल सही कंडीशन चल रही है, तो इसी को लेकर आगे बढ़ो और आंसर करो। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर एच इज द सेम एज आफ्टर सी, एच से पहले जितने सी के बाद में उतने, तो एच से पहले कोई नहीं तो सी के बाद में भी कोई नहीं। एफ अटेंड इमीडिएटली बिफोर बी, एफ जो है वो बी के इमीडिएटली पहले अटेंड करता है बट नॉट एडजेसेंट मंथ ऑफ जी, लेकिन जी के पड़ोस में नहीं होना चाहिए। मतलब एफ जो है ना वो जी के ना तो ऊपर पॉसिबल है और ना ही नीचे पॉसिबल है, और जैसे ही आप एफ को लिख रहे हो उसके जस्ट नीचे आपको बी को भी बनाना है, मतलब वो आपको लगातार चाहिए। तो अगर दो ही कंडीशन है, या तो जून और जुलाई आप यूज करो या फरवरी और अप्रैल यूज करो। अगर आप जून और जुलाई यूज करोगे ना तो आपको एफ यहां लिखना पड़ेगा और बी यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर एफ जो है ना वो जी का पड़ोसी बन जाएगा, इसलिए ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है आपकी। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, हम सर यहाँ पे लिख देंगे एफ को और यहाँ पे लिख देंगे बी को। ये लीजिए, एफ जो हुआ वो जी का पड़ोसी बना ही नहीं सर। ठीक है सर, कंडीशन कंप्लीट हो गई, लिख देते हैं इसे भी साइड में और मिटा देते हैं। आगे बढ़े। ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन जे एंड ई, जे और ई के बीच में 2 लोगों का गैप है। ठीक है सर, बोथ जे एंड ए डजंट अटेंड एडजेसेंट मंथ, जे और ए जो है ना वो पड़ोसी नहीं होने चाहिए। थोड़े ध्यान से समझना। अब आपके पास में 3 जगह बची है, जे और ए को अरेंज करना है आपको और जे और ई को अरेंज करना है। तो जे को आप यूज करो क्योंकि जे का रिलेशन 2 लोगों के साथ में दिया हुआ है। मान लीजिए कि मैं जे को यहां रख देता हूं जून मंथ पे, क्या मैं जून मंथ पे जे को लिख पाऊंगा? नहीं सर, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2 का गैप करके आपको ई लिखना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब जे यहां पे तो नहीं आ सकता। क्या मैं जे को यहां लिख सकता हूं? देखो अगर आप जे को यहां लिखोगे ना तो आप ई यहां लिख लोगे, लेकिन फिर ए को रखने के लिए एक ही जगह बचती है सर, ये वाले। तो फिर जे और ए तो आपके पड़ोसी हो जाएंगे और वही तो चीज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो जे यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो अब जे को रखने के लिए एक ही जगह बची है कि जे को आप रखो नवंबर महीने पे, 2 का गैप करके ई को यहाँ पे रखो और ए को आप रख दो जून के महीने में, और इस तरीके से इनका टोटल अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका। और मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा, नहीं बनाया था तो इस तरीके से बनाते हैं, सवाल को समझ लिया होगा। क्वेश्चन मैंने पूछा था आपका नवंबर महीने में कौन आएगा, तो नवंबर महीने में जे बाबू आएंगे। जे की जो मीटिंग है वो नवंबर के महीने में होने वाली है। कंप्लीट हो गया सवाल, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपसे 5 सवाल पूछेंगे हम एग्जामिनर की, बताओ बी किस महीने में ज्वाइन करता है, ए के बाद में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, ए और सी के बीच में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके के आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे जो विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व करने वाले हो, 5-5 7-7 सेकेंड। बस डन सवाल, आगे बढ़े। 364 पे चलते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है, रॉन्ग नंबर सीरीज का सवाल है।
ध्यान से समझना, मैंने हमेशा आपको कहा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, आपको कभी भी सीरीज को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अप्रोच आपको सेम रखनी है, जैसे हमने मिसिंग नंबर सीरीज में सीखी है ना, सेम अप्रोच हम रॉन्ग नंबर सीरीज में भी लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे पिक करेंगे सर? पहले वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करके। फर्स्ट 9 से सीरीज स्टार्ट होती है और 329 पे सीरीज पहुंची है, मतलब काफी ज्यादा इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा मुझे। और देखो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो नॉर्मल डिफरेंस पे आप जा सकते हो। तो अगर मैं 9 और 89 का डिफरेंस निकालूं तो 80 का डिफरेंस आएगा 80 का। अच्छा, 80 दिखते ही आपको 81 में से एक कम नजर आता है क्या? मतलब 9 का स्क्वायर -1 नजर आता है क्या? आता है ना सर नजर। मतलब डाउट तो जाता है ना, जाना चाहिए। अगर इस तरीके से आपका डाउट नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम है। 80 दिखते जाना चाहिए आपका डाउट। फिर 89 और 161 इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो 89 से 61 पे आना है, तो 11 तो 100 बनाने के लिए लगेगा और 61 वो लगेगा, 72 हो जाएगा। 72 तो सर मजा नहीं आया, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो भूल जाओ फिर इसको भी 81 का स्क्वायर भूल जाओ। क्योंकि अगर 80 स्क्वायर के आसपास की वैल्यू होती तो ये भी स्क्वायर के आसपास की वैल्यू तो होती कम से कम। 72 तो आसपास ही नहीं है, 64 और 81 बहुत दूर दूर है। आगे बढ़ो 61 से 224। देखो 39 तो यहां से मिलेगा 200 बनाने के लिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 39 तो यहां से मिलेगा और 24 यहां से मिलेगा। तो 39 में 24 ऐड करना है, तो 39 में पहले 24 में से एक दे दो, 40 में 23 ऐड कर लो, कितना बनेगा? 63। बिना पेन और पेपर सॉल्व करना है, बाकी ये तरीका तो है आपके पास में कि 39 में 24 ऐड करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये कैरी 1 चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा। थोड़ा अगर मतलब फास्ट कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। फिर 24 से 81 पे आना है, तो इसको 30 बना लो और फिर इसको 51 बना लो। 51 में 6 आप ऐड कर दो, 56 हो जाएगा, ये लीजिए। फिर आगे 81 से 329 पे 19 यहाँ पे मिलेगा, 29 यहाँ पे 48 हो जाएगा। 29 में आपको 19 ऐड करना है, 20 ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा, एक कम कर लोगे 29 हो जाएगा, सॉरी 48 हो जाएगा। 49 में से एक कम करोगे 48 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया सर। कुछ अजीबोगरीब नजर आ रहा है डिफरेंस में, मतलब पहले आपका 80 लिखा हुआ है, फिर 72 लिखा हुआ है, 63, 56, 48। अगर देखो, अगर आप अच्छे से कर पाओगे ना तो 56 नहीं आएगा यहाँ पे, समझ रहा ध्यान से, 57 आएगा यहाँ पे। 24 से 81 पे जाओगे तो 7 का डिफरेंस तो यही हो गया और 50 का हुआ है, 57 आएगा। ठीक है भाई। अब अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे हर एक नंबर ना लगभग 8 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये नजर आ रही है 8 का मल्टीप्लीकेशन 10 टाइम्स करने पे, ये नजर आ रही है 8 का मल्टीप्लीकेशन 9 टाइम करने पे, ये ऑलमोस्ट 8 टाइम करने से नजर आ रहा है। मतलब 8 इंटू 8 हो सकता है, 8 इंटू 7 हो सकता है, और ये आपका 8 इंटू 6 डेफिनेटली है। तो जब इतना आपका पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो चुका है तो यहाँ पे भी वही पैटर्न लगेगा। फिर 8 इंटू 7 और 8 इंटू 8 करो, तो 8 इंटू 8 और 8 इंटू 7 करोगे तो 63, मतलब यहाँ पे जा रहे हो और 57 यहाँ पे आ रहे हो, तो गड़बड़ 224 में है सर। 63 और 57 के बीच में जो कॉमन नंबर है वो 224 है। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे सही थोड़ी ना पूछा है। एग्जामिनर ने तो ये पूछा कि गलत कौन सा है, बस गलत बताओ और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है तो चेक कर सकते हो आप। जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ये 64 बनेगा, 8 आना चाहिए ना यहाँ पे, 64 बनेगा ये, और ये कितना बनेगा? 56 बनेगा। तो इसमें 64 जब आप ऐड करोगे तो 225 आएगा यहाँ पे, और फिर 225 में जब आप 56 ऐड करोगे तब आ जाएगा आपका 281। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला पैटर्न था, इसमें काफी बेहतरीन पैटर्न था ये। और अगर आपने इस पैटर्न को बनाया है ना तो बढ़िया तैयारी की है आप सभी ने, और करते रहना तैयारी, क्योंकि समय काफी कम है, लगभग 20 दिन का समय बचा है आपके पास में। तो ऐसा सवाल एकदम फ्लो में बनने चाहिए। अब तो 365 बनाइए, डन। स्टार्ट करें। 9 से स्टार्ट हुआ, 124 पे पहुंचा, मजा नहीं आया सर, थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ऑल्टरनेट नंबर्स को कंपेयर कर लो। 9 से 42 बनाना है, 33 ऐड करना पड़ेगा। 42 से 76 बनाना है तो 30 और 4 34 ऐड करना पड़ेगा, 58 से 91 बनाना है तो 60 30 3 33 33 ऐड करना पड़ेगा। 91 से 124 बनाना है, 24 यहां से मिलेगा, 9 यहां से मिलेगा, तो 33 यहाँ पे ऐड होगा। हर जगह पे 33 ऐड हो रहा है सर, 33 33 33, तो यहाँ पे भी 33 ही ऐड होना चाहिए था ना। तो 42 में जब 33 ऐड करोगे तो 76 तो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, 76 तो नहीं आएगा, 75 आएगा।
बस ये हो जाएगा आपका आंसर। संभाल लोगे, मतलब पैटर्न को पिक करना आ गया ना, कैसे पिक करना है। तो बस एक बार पैटर्न पिक करना आ गया तो कैसा सवाल देते हैं एग्जामिनर। और एग्जामिनर के पास में है ही नहीं पैटर्न ज़्यादा यार। मैं पिछले 5-6 सालों के पेपर सॉल्व करके देखो आप, 5-6 ही पैटर्न मिलेंगे आपको नंबर सीरीज में भी, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं मिलेंगे। वही सेम सेम पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। एग्जामिनर को थोड़ा मुश्किल बनाना है ना सवाल, तो पता क्या कर रहे हैं आजकल, ये जैसे 9 से स्टार्ट हुआ है ना सवाल, 9 से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो 699 से स्टार्ट करते हैं, 712, मतलब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स देने शुरू कर दिए जिसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, जबरदस्ती घबराते हैं। वो पैटर्न वही लग रहा है, नंबर डिफरेंस वही आना है, सब कुछ वही आना है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, इसलिए घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 366। 370 सवाल है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, काफी बढ़िया सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इसे सॉल्व करो। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसे सॉल्व करो और कमेंट करके आंसर बताओ, क्योंकि इसके आंसर्स जो होंगे वो अलग अलग आएंगे आप सभी के, देखना। और फिर उस सवालों को भी डिस्कस कर लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर आपके आंसर्स अलग अलग आते हैं तो। इसको होमवर्क में जरूर बनाना आप सभी, मजेदार सवाल है ये। आगे बढ़ेंगे 367 पे, और 367 को सॉल्व करते हैं, काफी बढ़िया सवाल। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, चारों सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 25 है, तो सर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सर आपने बताया था ना एक्स स्क्वायर होता है तो दो आपको मिलने चाहिए सॉल्यूशंस। तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 25 का रूट निकालो तो सर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 एक बार तो प्लस का आना चाहिए और एक बार माइनस का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सर y में क्या करें, y की पावर 4 है, तो मतलब 4 सॉल्यूशन होने चाहिए इसकी। अगर x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 सॉल्यूशन, तो x की पावर 4 में 4 सॉल्यूशन, हाँ सर होना तो यही चाहिए, लेकिन लिखेंगे हम 2 ही। एक और चीज ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, अगर पावर इवन नंबर आ रही है ना, पावर इवन नंबर में आ रही है, और ऐसा सवाल आपको नजर आ रहा है कि पावर को हटा के आगे स्क्वायर लगाना पड़ रहा है, या 4 रूट लगाना पड़ रहा है, 6 रूट लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको प्लस और माइनस दोनों सॉल्यूशंस मिलने वाले होते हैं, प्लस और माइनस दोनों सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अब पहला वाला तो आपने कर लिया, दूसरा वाला देखो 625 का 4 रूट निकालना है, तो 4 रूट निकालना मैंने सिखाया था। 4 रूट कैसे निकालते हैं, जब भी 4 रूट निकालना हो ना, तो अंदर जो नंबर होता है ना, वो गारंटीड किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है, गारंटीड किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। आप देख के पता कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेना उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल लेना उसका। तो ये सर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 का होता है, ये लीजिए। अब क्या करें सर, रूट 4 लगा हुआ है, मतलब 4 का एक पेयर बन के बाहर आएगी वैल्यू, स्क्वायर में 2 का पेयर बन के बाहर आ जाती है, रूट 3 में 3 का पेयर बन के बाहर आएगी, और रूट 4 में 4 का पेयर बन के बाहर आएगी। तो 25 के भी तो स्क्वायर होते हैं, 25 भी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लीजिए, इसको भी ब्रेक कर लीजिए। अब लगा दीजिए रूट 4, तो 625 को आप इस तरीके से ब्रेक करके लिख लो, और अब देखो 4 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, मतलब 5 आएगा आपका आंसर। तो सर 5 ही तो आना चाहिए ना, नहीं 5 भी आएगा और माइनस का 5 भी आएगा। सर 4 सॉल्यूशन होने चाहिए थे, हाँ 2 बार प्लस का आ जाएगा, 2 बार माइनस का आ जाएगा, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भाई प्लस और माइनस यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और साइन नहीं है ना। तो आप और 2 बार लिखना चाहते हो तो एक बार और प्लस का लिख लो और एक बार और माइनस का लिख लो, जिसका फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए 2 ही लिखा करो सॉल्यूशन। पावर कभी भी इवन नंबर में आ रही है ना, तो उसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव 5 लोगे ना, तब भी चारों का मल्टीप्लीकेशन करने से प्लस का 625 आएगा, और नेगेटिव का 5 ले लोगे ना, तब भी 4 बार मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव का 625 आ जाएगा, ये कारण होता है उसका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए और कंपेयर किया जाए, तो ऐसे सवालों में कंपैरिजन का एक ही आंसर आता है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। क्यों सर, देखो यहां से जब आप इसे कंपेयर करोगे तो सर x इज ग्रेटर देन y है, लेकिन जैसे ही आप यहां से कंपेयर करोगे सर y इज ग्रेटर देन x हो गया, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर ई पे क्लिक कर दिया करो जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो जो स्मार्ट लोग हैं ना थोड़े से, जिनको पता है कि फाइनल सॉल्यूशन कैसे आने वाले हैं, वो निकालेंगे ही नहीं। स्क्वायर लगा हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पावर 4 है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये लो इनको कंपेयर करो, आंसर आ चुका है, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसा आया होगा कई खुराफाती बच्चों के दिमाग में, आया होगा ना। आगे से ध्यान रख लेना, एक बार आपने सीख लिया, निकाल लिया, काफी समय लगा दिया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रख लेना कि जब ऐसा आएगा तो साइन मेथड से करना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, बिना साइन मेथड के हम नहीं कर पाएंगे इसको, मतलब कर तो पाएंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो पावर को देखा और चेक कर लिया, ये इसी तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होगी ये चीज, बाकी के में कैसे अप्लाई होती है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है साइन मेथड वाला।
अगर याद नहीं है तो इसमें करके देख लेते हैं। नेगेटिव है पॉजिटिव है, पहले वाले के दोनों सॉल्यूशंस होंगे, दोनों पॉजिटिव के मिलेंगे। नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे पॉजिटिव के। 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, और ये 9 इंटू 4 आ जाएगा। 13 लाना है ना, बिल्कुल सर, 9 इंटू 4। 18 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 6 इंटू 3 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे कॉफिशिएंट 6 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, तो सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 36 और ये 18 हो गए। दोनों के कॉफिशिएंट भी बराबर हो गए सर, दोनों के कॉफिशिएंट भी बराबर। अब कर लो कंपैरिजन। कंपैरिजन जब आप करोगे तो y ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन है, y यहाँ से भी ग्रेटर देन है और y यहाँ से भी ग्रेटर देन है, तो एक ही सॉल्यूशन बन के आएगा, y इज ग्रेटर देन x, और यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। डन, सवाल कंप्लीट। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 369 पे। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव मिलेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव के मिलेंगे। ये लीजिए साइन मेथड वाला सवाल, अगर पहले वाले दोनों पॉजिटिव के हैं तो सॉल्यूशन दोनों नेगेटिव के आएंगे। ये पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव के आएंगे। तो आप देख के बता सकते हो कि y जो होगा वो x से डेफिनेटली ग्रेटर देन रहेगा हमेशा, चाहे कैसा भी नंबर लिख लो। अब सॉल्व कर लेना, लास्ट में जाए कंपेयर करके भी यही आंसर आएगा। तो साइन मेथड वाले सवाल भी कई बार आते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा स्मार्टली आपको देखना पड़ता है। जैसे ऐसे सवालों में 367 वाला जो सवाल है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख के बता सकते थे आप, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होगा। एग्जाम के दौरान सॉल्व करने पे समय लगेगा और एक सवाल आप कम करके आओगे बाकी बच्चों से, मतलब उस बच्चे से जिसको ये नजर आ गया था। इतना ही फर्क पड़ेगा आपके आरआरबी के पेपर में, उस बच्चे में जो सिलेक्शन होगा और जिसका नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस बच्चे का आरआरबी का पेपर क्लियर होगा ना प्री का, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, जितना उसको आता है उतना ही आपको आता है। लेकिन एग्जाम के दौरान वो कैसे मैनेजमेंट करता है चीजों को, वो चीजें उसको आगे बना देंगे आपसे। वहीं पे पूरा का पूरा पेपर आप करके आओगे 70 अटेम्प्ट और वो करके आ जाएगा 75 अटेम्प्ट। ये 5 क्वेश्चन का जो दायरा है ना, वो बड़े आराम से तय कर लेता है वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा है, थोड़ा मेच्योर हो गया है, काफी समय से तैयारी कर रहा है। काफी समय मतलब 3-4-5 महीने से तैयारी कर रहा है, ऐसे 5-6 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ। 3-4-5 महीने से तैयारी कर रहा है, चीजें बेहतर कर ली हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर जाता है। एग्जाम से 20 दिन पहले आज ही तैयारी शुरू करेंगे सर हम, निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा। अगले पेपर की तैयारी करो। 370 नंबर, एक तो वैसे मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, ये सवाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लेते हैं क्योंकि होमवर्क के लिए एक ही सवाल काफी है आप सभी के लिए। पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों जब नेगेटिव के होते हैं तो पहला पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव का। साइन मेथड से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वाले को तो आप कंपेयर कर लोगे, नेगेटिव वाले को कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा। 11 इंटू 3 मिलेगा पहला, दूसरा 7 लेके आना है, 10 इंटू 3 मिल जाएगा, ये लीजिए। देखो प्लस वाले को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, y इज ग्रेटर देन x होगा ऑलवेज। -11 -3 y इज ग्रेटर देन x, -3 और -3 y इज इक्वल टू x, ये वाला रिलेशन बनेगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन डन। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कर लिया आपने टोटल 24 सवाल, 370 सवाल कर लिए देखो हमने देखते देखते 19 सेशन में। बचे हुए जो आपके सवाल है लगभग कितने, 230 सवाल और बचे हुए हैं सर अभी, काफी मजा आएगा। लाइव क्लास अब जल्दी शुरू होने वाली है तो उन्हें लाइव में करेंगे और सुबह वही 11-11:15 बजे स्टार्ट करेंगे। तो 1-2 दिन की बात हो रहा है, बस 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए, फिर मैं वापस से लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ मैं भी, इसलिए लाइव क्लास नहीं करवा पा रहा हूँ, रात को जाके क्लासेस तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो एक लाइक तो यार जरूर कर देना, क्योंकि आपके मैंने क्लासेस बंद नहीं होने दी है। ठीक है, क्लासेस आपकी हमेशा चलती रहेंगी, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में आए चाहे लाइव फॉर्म में आए। एग्जाम के लिए तैयार करो, जो वादा किया है उसे हमेशा पूरा करो। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा भाई। देखो पूरे सेशन में मैंने नहीं कहा, अभी मैं कह रहा हूँ लाइक जरूर से जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।